25 साल पहले किशन लाल और उनकी पत्नी सुनीता दिल्ली के ओखला इलाके में रहते थे। दोनों की ज़िंदगी बहुत ठीक से गुजर रही थी और सुनीता और वो दोनों काफ़ी अच्छे से रहा करते थे। वहीं सुनीता कुछ दिनों बाद गर्भवती हो जाती है और दोनों का ध्यान पूरी तरह से घर में आने वाले नन्हे मेहमान पर था, मगर शायद किस्मत में कुछ और ही लिखा था। कहते हैं कि अगर पुलिस अपने आप पर आ जाए तो कोई भी मुजरिम बच नहीं सकता और कोई भी केस अगर पुलिस के लिए मुश्किल नहीं होता। हालांकि आज भी कई ऐसे मामले भी सामने आते हैं जिन्हें सुलझाया ही नहीं जा सकता और कुछ ऐसे भी मामले हो जाते हैं जो सालों तक पुलिस फाइलों में दबे रहते हैं और फिर अचानक वर्षों बाद पुलिस की फाइलें बंद हो जाती है और फिर अचानक वर्षों के बाद पुलिस उन मामलों का खुलासा भी करती है। लेकिन आज इस भदोही प्लस के माध्यम से कथा में एक मिस्ट्री मर्डर की है जिससे सुलझाने के लिए पुलिस को नहीं बल्कि 25 साल तक का वक्त लग जाता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज हम एक ऐसी सच्ची घटना का जिक्र करने वाले हैं जो ओखला के दिल्ली की कहानी है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दरअसल ये 4 फरवरी 1997 की ओखला इलाके दिल्ली की है, जहाँ किशन लाल और उनकी सुनीता पत्नी जो दिल्ली के ओखला इलाके में रहते थे और दोनों की ज़िंदगी ठीक से गुजर रही थी। वही सुनीता उन दिनों गर्भवती थी। दोनों का ध्यान पूरी तरह से घर में आने वाले मेहमान पर था, मगर शायद किस्मत में कुछ और ही लिखा था। वही 4 फरवरी 1997 में किशन लाल घर से बाहर गया हुआ था, लेकिन वो वक्त से लौट नहीं घर पाया। तो तभी अचानक कोई शख्स उनके घर पहुंचता है और उनकी पत्नी को ये बात बता देता है कि उनका किसी ने मर्डर कर दिया है। ये खबर सुनकर सुनीता को काफ़ी दुख का पहाड़ टूट पड़ता है और सुनीता को पता चला कि उनके पति को किसी ने चाकू से गोद कर हत्या कर दी और किशन लाल का कत्ल ओखला के इलाके में ही हुआ था। और कत्ल की खबर मिलते ही पुलिस ही मौके पर पहुंच जाती है और मौकाए वारदात ने पुलिस ने घेर लिया और आसपास के हालात का जायज़ा भी लिया। लेकिन मौके पर किशन लाल की खून से लथपथ लाश पड़ी हुई थी और उसे बेरहमी के साथ तेज़ धार हथियार से गोद दिया गया था और जिस जगह लाश पड़ी हुई थी वह भी ज़मीन पूरी तरह से खून से लथपथ हो गया था। और पुलिस ने पंचनामे में कार्रवाई करने के बाद किशन लाल की लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं पुलिस ने वहां सबूत और सुराग जुटाने की कोशिश में लगी हुई थी, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं चढ़ा। जब पुलिस मामले की छानबीन शुरू कर दी तो जब पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि कत्ल के वक्त या उससे पहले किशन लाल किसके साथ था और इसकी किससे कोई दुश्मनी थी या नहीं थी और किसी को कोई पुरानी रंजिश भी नहीं थी या किसी के लेन देन का कोई मामला भी नहीं था, ऐसे कई सवाल उठ रहे थे जिससे जवाब पुलिस को तलाशना काफ़ी भारी पड़ रहा था। पुलिस जब हकीकत को आगे बढ़ते हुए कई लोगों से पूछताछ करती है तो इस दौरान पुलिस को पता चलता है कि आखिरकार जो है किशन लाल को उसके दोस्त रामू के साथ देखा गया था और यानी कत्ल के पहले किशन लाल अपने दोस्त रामू के साथ था। और ये जानकारी जब पुलिस के लिए काफ़ी अहम थी तो पुलिस ने फ़ौरन रामू को तलाशना शुरू किया, लेकिन रामू रहस्यमय तरीके से वो लापता हो गया। पुलिस को इसका कोई सुराग नहीं मिलता है और मृतक किशन लाल की पत्नी भी रामू पर ही उसके पति की हत्या का शक पर पूरा जाता था। लेकिन पुलिस सुनीता को बयान के आधार पर उनका पूरा ध्यान रामू पर फोकस करता है। जांच आगे बढ़ती है, तभी पुलिस को पता चलता है कि 4 फरवरी 1997 को रामू ने एक पार्टी दी थी जिसमें किशन लाल को भी बुलाया गया था। वहीं पहुंचने के बाद वो मिलकर पार्टी भी खाते हैं और पीते भी हैं, मज़े भी करते हैं। इस पार्टी के बाद अचानक किशन लाल की लाश मिलने की खबर जब मिलती है तो मगर रामू भी गायब हो जाता है, उसका कुछ अता पता नहीं चलता। लेकिन रामू जब तलाश करते करते थक जाती, पुलिस जब रामू की तलाश करते करते थक जाती है तो मगर उसका कोई सुराग नहीं मिलता तो मामला कोर्ट तक पहुंच जाती है,
जहाँ पुलिस को जवाब देना होता है, लेकिन जब इस मामले का कोई छोर या रामू नहीं मिलता तो पुलिस इस केस को लेकर अदालत के एक रिपोर्ट दाखिल करती है और पुलिस कोर्ट में कहती है कि इस मामले में कोई सबूत नहीं मिला और संदिग्ध रामू भी फरार है। ऐसे में इस केस का कोई भविष्य नहीं नजर आता। अदालत पुलिस की रिपोर्ट का जायजा लेने के बाद किशनलाल के दोस्त रामू को भगोड़ा घोषित कर देती है और साथ ही पुलिस का फरमान भी जारी कर देता है कि रामू को हर हाल में तलाश किया जाए और पुलिस अदालत के आदेश पर रामू की तलाश जारी रखी गई। लेकिन इस मामले को लेकर किशनलाल की पत्नी सुनीता लगातार पुलिस के थाने के चक्कर लगा रही थी और इस बीच एक दिन वो अपने बेटे को जन्म देती है और इसके साथ ही वो अपने आप में एक प्रण भी लेती है कि अपने पति के कातिल को पकड़वा कर ही दम लेगी और मां बन जाने के बाद भी उसकी ये लड़ाई जारी रही और वो पुलिस के सामने जाकर इंसाफ की गुहार लगाती रही, अपने पति और कातिल के तलाश करने की गिड़गिड़ाती रही। लेकिन वक्त बीतता जाता था, लेकिन रामू पुलिस के हाथ और न ही मामले का कोई खुलासा होता है और पुलिस भी इस केस में रुचि लेना धीरे धीरे बंद कर देती है और इस तरह से पुलिस का चक्कर काटते पूरी तरह से सुनीता थक जाती है। वो पुलिस के चक्कर लगातार लगाना चालू करती है, लेकिन फिर भी थक जाती है और थकने के बावजूद भी वो पुलिस का चक्कर, थाने का चक्कर लगाना नहीं बंद करती। वो आना जाना उसका शुरू होता है। वो बात भी किस्मत में मान लेती है। इसी की पति का मौत लिखी थी तब वो भी हो गई थी, लेकिन साल बीतते लगते हैं तब सुनीता का ध्यान अपने बच्चों की तरफ हो जाता है। उसे पाल पोस कर बड़ा करने की जिम्मेदारी भी अब उलझन में धीरे धीरे दिमाग उनका बढ़ता जाता है और पति की मौत का गम उनके दिल से दफन हो जाता है। 10 साल बीतते सुनीता का बेटा भी जवान होता चला जाता है और किशनलाल की मौत 24 साल बीत जाती है। साल 2021 में आते आते इसी दौरान पुलिस का एक टीम बनाती है जो पुराने पेंडिंग मामलों की फाइलें निकलवाकर उसकी निपटारा का खुलासा करने का मिशन पर लग जाती है और इसी टीम के सीनियर अफसर ओखला के इलाके फाइलों की खंगालना शुरू कर देते हैं। इस बीच हाथ आती है 24 साल पुरानी किशनलाल मर्डर केस की फाइल, जिसमें देखकर पुलिस को पता चलता है कि इस मामले का खुलासा आज तक हुआ ही नहीं, बल्कि यह देखकर पुलिस केस के रीओपन का फैसला भी लेती है। वहीं 24 साल बाद नए सिरे पर इस मर्डर मिस्ट्री का जांच जब आगाज होता है तो सबसे पहले पुलिस किशनलाल की पत्नी सुनीता की तलाश शुरू करती है। कुछ दिन मशक्क़त के बाद पुलिस सुनीता की तक पहुंच ही जाती है और उससे इस मर्डर का केस के बारे में सारी जानकारी हासिल करती है और फिर पुलिस की इस बाकायदा से एक बार फिर सुनीता के जख्म हरे भरे हो जाते हैं। उसका दर्द आंसू बनकर आंखों से झलकने लगता है और इस दौरान सुनीता पुलिस को बताती है कि किशनलाल के दोस्त रामू का आज तक का कोई पता नहीं चला, लेकिन रामू का एक दोस्त टिल्लू इलाके में ही रहता है। और इसके बाद मर्डर की जांच जब टीम बिना देखे हुए टिल्लू तक पहुंच जाती है तो इससे हिरासत में ले ली जाती है और पुलिस उससे पूछताछ शुरू कर देती है। पहले तो इधर उधर की बात वो करता रहता है, लेकिन पुलिस के सामने मामले से खुद को अचानक अनजान बताता है। लेकिन जब पुलिस सख्ती से उससे एक खुलासा करती है तो सब कुछ हैरान कर देने वाली बात आ जाती है और पुलिस की इस सख्त पूछताछ में सामने जब टिल्लू टूट जाता है तो उसकी सारी चालाकी धरी रह जाती है और वो पुलिस के सामने रो रो कर बताता है कि उसने किसी का कत्ल नहीं किया है, बल्कि वो बेकसूर है और कत्ल तो रामू ने किया था जिससे उसका कोई हाथ नहीं था। बल्कि उससे रामू का ठिकाना पता पूछते हैं, कहा जाता है तो उसे नहीं पता था रामू कहाँ है और कहाँ नहीं है, क्योंकि उन दोनों के बीच वर्षों से मुलाकात भी नहीं हुई थी और रामू न जाने कहाँ चला गया। पुलिस इसके बयान की तस्दीक करती है तो पता चलता है कि वो सच में बोल रहा है और ये भी उसे भी नहीं पता चलता कि रामू आखिरकार कहाँ है। कातिल का जब खुलासा हो जाने के बाद मामला फाइल को जब रीओपन करने वाली टीम को ये लगता है कि 24 साल पुरानी मामला है तो इसे सुलझाना आसान नहीं होगा, क्योंकि 24 साल वर्षों में कई जांच अधिकारी
चले गए और कई संबंधित थाने कई ऐसे एसएचओ चले गए, मगर मामला लगातार फाइलों को दबा रहा। वहीं थोड़ा मायूस होने के बाद फिर टीम ने हिम्मत नहीं हारी और लगातार सुनीता से बातचीत करती रही। और किशन लाल की पत्नी को पहले दिन से ये यकीन था कि उसके पति का कातिल कोई और नहीं बल्कि उसका दोस्त रामू ही है, और इस वजह से वो लगातार रामू के और उसके करीब वालों पर नज़र रखती थी और अपने रिश्तों की मदद से वो ऐसा करने से कामयाब भी रही। इसके चलते एक दिन सुनीता की ही पुलिस टीम के अधिकारियों को बताती है कि रामू भले ही लापता है, लेकिन उसका एक भाई अपनी पत्नी के साथ दिल्ली तुगलका इलाके में रहता है। और सुनीता ये जानकारी देने के बाद पुलिस एक टीम सादे कपड़े में दिल्ली तुगलकाबाद इलाके में जाती है और रामू के भाई को घर से रेकी करती है और सादी वेशभूषा में पुलिस वाले वह जानकारी मिल जाती है। और लेकिन जब पुलिस रामू के भाई तक पहुंचती है तो एक नई खबर मिलती है, और कुछ दिनों पहले ही रामू की मां एक सड़क हादसे में मर गई। यहाँ वजह थी कि वह गम का माहौल था। तो इस बीच हालात देखते हुए पुलिस टीम ने बड़ी फुर्ती से एक प्लान बनाया जिसमें सब सड़क हादसे को शामिल किया गया और जिसमें रामू की मां का देहांत भी हुआ था। और पुलिस ने उस वक्त हादसे में जुड़ी जानकारी में जुटाई और हर छोटी से छोटी बात का पता करा और फिर इंश्योरेंस कंपनी के अधिकारी बनकर सादे कपड़ों में रामू के भाई के घर तलुंगाबाद पहुंच गए। और घर वालों को भी ये उन पुलिस वालों पर कोई शक नहीं हुआ, क्योंकि बीमा कंपनी की तरफ से पूछताछ करने की बात कहते हैं। वो घर वालों को बताते हैं कि किसी सड़क हादसे के मरने वाली मां का बीमा था, इसका मुआवजा घर वालों को दिया जाना है, लेकिन इससे पहले सब संबंध में कुछ पूछताछ होगा और सवालों को जवाब देने होंगे। मुआवजा और बीमा की बात सुनकर रामू का भाई उसकी पत्नी खुश हो जाते हैं और बीमा अधिकारी बनकर आए पुलिस वालों से पूछताछ शुरू कर देती है। नाम पता और पति का नाम पता उम्र सब कुछ पूछे जाते हैं। ये सवाल को धीरे धीरे तसल्ली से पूछे जाए ताकि उन लोगों को शक भी न हो जाए। और फिर वो मृतक के बच्चों के बारे में पूछताछते हैं, जिससे जवाब में रामू का भाई सब भाई बहनों का नाम बताता है और जिसमें एक नाम रामू का भी होता है। फिर भाइयों ने उसके बच्चों का नाम पूछे जाते हैं और रामू का भाई वो भी बता देता है कि फिर इससे पते ठिकाने पूछे जाते हैं, वो भी बता देता है और जिससे रामू का पता भी शामिल हो जाता है। और वो दिल्ली की पुराना पता था जहाँ पे वो गायब हो चुका था। और रामू को पता बताने के साथ ही उसका भाई बताता है कि वो अपने भाई तो हैं, लेकिन उसके बारे में उससे करीब 24 साल हो गए हैं, कोई जानकारी नहीं है। तब पुलिस वालों को एक बार फिर वकाई उसे अपने भाई रामू के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली, तो पुलिस के पास पड़ोस में रामू की तस्वीर दिखाकर पूछताछ की गई। मुखबिरों से पता चला कि वो अपने भाई के घर तो नहीं आता, लेकिन सबने यही कहना है कि आता है, पर जब भी आता है कोई जान नहीं पाता। अब पुलिस को लगा कि शायद पुलिस से बचने के लिए रामू ने अपने रिश्तेदारों को भी दूरी बना ली होगी। तो पुलिस इस उधेड़-बुन में उलझती चली जाती है और कैसे कैसे कर रामू का पता तो चला जाता है। लेकिन इस बीच रामू के भाई ने सबके बारे में बताते हुए रामू के बेटे का जिक्र किया और पुलिस को बताया कि रामू का बेटा लखनऊ में रहता है। वो बीमा अधिकारी बनने के बाद पुलिस वालों ने उसका पूरा नाम पता पूछा और रामू के सरसरी बता दिया। और पुलिस वालों को जब इस बात का वाकिफ़ हो गया कि आजकल की जनरेशन सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है, तो लिहाजा पुलिस सोशल मीडिया पर रामू के बेटे का तलाश शुरू कर देती है। और पुलिस की तलाश जब जाकर पूरी होती है तब रामू का बेटा फेसबुक पर नज़र आता है। और उधर पुलिस देखती है कि मृतक किशन लाल की पत्नी सुनीता अभी फेसबुक पर एक्टिव थी और पुलिस ने रामू के बेटे फेसबुक के प्रोफाइल पर खंगालना शुरू किया। यह जानने की कोशिश करता है कि उसके साथ कौन कौन फ्रेंडली में है। तलाश के दौरान पुलिस जिसका रामू के बेटे ब्रेड लिस्ट में एक अंधेड़ चेहरा दिखाई दिया और जिसका नाम अशोक यादव था। पुलिस की निगाहें उस पर ठहर गई और पुलिस को लगा कि ये अशोक यादव ही है। जब इन सवालों का जवाब तलाशने के लिए पुलिस टीम ने दिल्ली के लखनऊ जाने का फैसला लिया और इसी के साथ टीम लखनऊ रवाना हो गई। वहाँ पुलिस टीम
सादा कपड़ों में कंपनी अधिकारी बनकर रामू के घर पहुंच जाती है और बीमा अधिकारी बने पुलिस वालों ने रामू के बेटों को मुआवजा की सारी कहानी सुनाती है और परिवार के आपसी विवाद न हो इसलिए अपने पूछताछ करने आए हैं और रामू का बेटा भी जवाब देने के लिए तैयार हो जाता है। अधिकारी ने पुलिस के बारे में पूछताछ की और रामू के बेटे से पूछताछ करने के बाद पिता कहाँ है उसका जवाब देते हुए वो लखनऊ में ही रहते हैं, लेकिन पुलिस ने तुम्हारे पिता का पूरा नाम क्या है, तो उसने जवाब देते हुए कहा कि अशोक यादव। पुलिस वालों ने ये जानकर हैरान रह गए कि वो सोचते रह गए कि उन्हें रामू का तलाश है, फिर ये अशोक यादव कहाँ से आ गया। इसके बावजूद ये रामू के बेटे को पिता का पता पूछते लगते हैं, लेकिन पुलिस को आशंका थी कि अगर अशोक यादव पता चल गया तो उसके बारे में कोई पूछताछ कर रहा है तो वो भाग सकता है। तो पुलिस के बारे में ये छानबीन पता करना शुरू किया। इसी साल 16 दिसंबर 2021 को जब ये पता चलता है कि अशोक लखनऊ में कहाँ मिलेगा, ये लगता है कि उसका संबंध ई रिक्शा के कारोबारियों से था, लिहाजा पुलिस रिक्शा कंपनी के अधिकारी बनकर उसे मैसेज भिजवाकर एक डील के बारे में मिलती है। इसके बाद वो रिक्शा कंपनी अधिकारी बनकर पुलिस वालों ने अशोक यादव तक पहुंच जाता है। उन्हें उससे उसका नाम पूछा तो उसने कहा मेरा नाम अशोक यादव है। फिर अधिकारियों ने कहा कि आपसे डील करने आए हैं, आपके आईडी प्रूफ देखने आए हैं। बाद में अशोक यादव ने अपना आधार और सारे दस्तावेज को भी उसने अन्य तरीके से जो है चेंज करा लिया था। पुलिस को लगा कि कहीं हम गलत तो नहीं हैं, आदमी के पास तो नहीं आ गए हैं, लेकिन परेशान अधिकारियों की टीम ने सोच रही थी कि आखिर ये कैसे हो सकता है। तो तभी टीमों के अधिकारियों ने किशन लाल की पत्नी सुनीता को फ़ोन किया और कहा कि शायद हम आपके पति के कातिल तक पहुंच गए हैं, क्या आप लखनऊ आ सकती हैं। जिस तरफ सुनीता ने हामी भर दी तो वो लखनऊ के लिए रवाना हो गई। अब पुलिस लखनऊ पहुंच जाती है, सुनीता लखनऊ पहुंच जाती है। वहाँ दिल्ली की टीम उसका सामान अशोक यादव के सामना करवाती है और सुनीता किसी बुत की तरह उस आदमी को देखती रहती है। चंद लम्हे रुक जाती है और इस वही शख्स है जिसने मेरे मांग उजाड़ दिया, ये कहकर सुनीता वहीं बेहोश हो जाती है और गिर जाती है। जब दिल्ली पुलिस को विशेष टीम अपने मकसद में कामयाब हो जाती है तो 24 साल पहले इस कत्ल का वारदात को अंजाम देने वाले कातिल पुलिस के सामने मौजूद था और पुलिस को फौरन उसे गिरफ्तार कर लिया। और अशोक यादव उर्फ रामू शायद कभी ख्वाब में नहीं सोचा होगा कि वो एक दिन ऐसे पकड़ा जाएगा कि पुलिस टीम सारी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए रामू और सुनीता को लेकर आपस दिल्ली लौट जाती हैं। अब जब दिल्ली अशोक यादव उर्फ रामू को पुलिस पूछताछ के लिए ले जाती है तो उससे सवाल जवाब सिलसिला शुरू हो जाता है। तो पूछताछ के दौरान रामू खुलासा करता है कि 4 फरवरी 1997 में वो उसने किशन लाल का कत्ल किया था, लेकिन कत्ल की वजह पूछने पर रामू ने बताता है कि उस वक्त उसका हाथ बहुत तंग था और उसे पैसों की इतनी ज़रूरत थी, लेकिन पैसे का इंतज़ाम नहीं हो पा रहा था। तभी उसे पता चला कि किशन लाल को कहीं मोटी रकम मिली है और इस बीच तस्दीक करने के बाद उसने एक पार्टी रखी और किशन लाल को वहाँ बुलाया और उसे शराब पिलाई, फिर उसे चाकू से गोद कर मार डाला। कत्ल के बाद उसने किशन लाल की जेब से पैसे निकाले और वहाँ से वो फरार हो गया। फरार के दौरान रामू वहाँ भटकता रहा, लेकिन उसे पता चला कि पुलिस कभी भी उसे पकड़ लेती, लेकिन लिहाजा उसने अपने सभी रिश्तेदारों से दूरी बना ली और दिल्ली की तरफ जाना बंद कर दिया और वो फिर अपने तरीके से रास्ता बदल कर लखनऊ जा पहुँचा। वहाँ जाकर अपनी नई पहचान नहीं बनाई। इसके बाद उसने अशोक यादव का नाम सारे सरकारी दस्तावेज पे करवाया और लखनऊ में ही बस गया। कुछ समय बीतने के बाद अपनी पत्नी को भी लखनऊ बुलाया और रामू नाम को हमेशा के लिए दफना दिया। मगर कहते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, कातिल चाहे कितना भी शातिर हो, एक न एक दिन वो सलाखों के पीछे पहुंच ही जाता है। और इस मामले में भी ऐसा हुआ कि पुलिस स्पेशल टीम जिस तरह से 24 साल पुराने ब्लाइंड मर्डर केस को रीओपन किया, इसमें जिस तरह से ये एक
रिएक्शन लिया वो भी काबिल तारीफ़ है। कहानी अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखिएगा। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के साथ आपसे साथ शेयर करते रहेंगे। आशा करते हैं आप लोग सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे, खुश होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।